दाल बाजार में इस वक्त तस्वीर काफी दिलचस्प हो गई है। भारत में दालों की कुल विदेशी आवक भले ही मामूली घटी हो, लेकिन अलग अलग दालों के आयात में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कहीं आयात तेजी से बढ़ गया तो कहीं विदेशी सप्लाई में बड़ी गिरावट आ गई है और इसका सीधा असर आने वाले दिनों में घरेलू उपलब्धता और दालों की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। जनवरी से जून 2026 के बीच भारत में कुल करीब 31,80,000 टन दालों का आयात हुआ। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 32,27,000 टन था, यानी कुल आयात में लगभग 1.5% के आसपास की मामूली गिरावट आ गई। लेकिन असली कहानी कुल आंकड़े में नहीं बल्कि अलग अलग दालों के आयात में छिपी है। सबसे पहले बात करते हैं अरहर की। जनवरी से जून के दौरान भारत ने करीब 5,05,000 टन अरहर का आयात किया, जो पिछले साल की तुलना में 43% से ज्यादा है। अरहर की सबसे ज्यादा सप्लाई मोजम्बिक से हुई। इसके बाद म्यांमार और तंजानिया का नंबर रहा, यानी घरेलू बाजार में अरहर की उपलब्धता बनाए रखने के लिए विदेशी सप्लाई पर निर्भरता काफी बढ़ गई। वहीं उड़द बाजार की तस्वीर बिल्कुल अलग रही। जनवरी से जून के दौरान उड़द का आयात 19% घट गया। म्यांमार अब भी भारत के लिए उड़द का सबसे बड़ा सप्लायर है। इसके अलावा ब्राजील और थाईलैंड से भी उड़द की सप्लाई हुई। अब नजर डालते हैं मसूर पर, जहां आयात में सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। जनवरी से जून 2026 के बीच भारत में करीब 9,63,000 टन मसूर आई, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 6,35,000 टन था, यानी मसूर के आयात में 51.5% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। कनाडा मसूर का सबसे बड़ा सप्लायर रहा और जबकि ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ी मात्रा में मसूर भारत आया। रूस से भी कुछ मात्रा में इंपोर्ट किया गया। वहीं अगर चने की बात करें तो चने के बाजार में तस्वीर पूरी उलट रही। जनवरी से जून के दौरान चने का आयात 45% लुढ़क गया। ऑस्ट्रेलिया, जो कि अभी भी भारत का प्रमुख चने का सप्लायर है, लेकिन इस दौरान वहां से आने वाली खेप में कमी देखने को मिली और इसके पीछे एक अहम वजह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का डिफरेंस माना गया। अगर विदेश से चना महंगा पड़ता है और घरेलू बाजार में भाव उससे कम रहते हैं तो आयातकों के लिए विदेशी खरीद इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहती। इसी बीच पीली मटर का आयात भी बढ़ गया। जनवरी से जून के दौरान पीली मटर की विदेशी आवक करीब 17% बढ़ी। कनाडा इसका सबसे बड़ा सप्लायर रहा, जबकि रूस से भी एक अच्छी मात्रा में पीली मटर भारत आई। अब अगर इन सभी आंकड़ों को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ कहती है कि भारत ने कुल दालों का आयात थोड़ा कम किया है, लेकिन जरूरत के हिसाब से अलग अलग दालों की खरीद का पैटर्न बड़ी तेजी से बदला है। अरहर और मसूर की ज्यादा विदेशी आवक घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने में मदद कर सकती है। दूसरी तरफ चना और उड़द के कम आयात से इन दालों की उपलब्धता पर घरेलू उत्पादन और मंडी आवक की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी। आने वाले दिनों में दाल बाजार की दिशा तय करने में घरेलू उत्पादन, नई फसल की उम्मीद, मंडी आवक, अंतर्राष्ट्रीय भाव और आयात लागत सबसे बड़े ट्रिगर रहेंगे। यानी दालों की कहानी सिर्फ आयात बढ़ने या घटने की नहीं है। असली बदलाव यह है कि भारत किस दाल के लिए विदेशी सप्लाई पर ज्यादा निर्भर हो रहा है और किसमें घरेलू बाजार पर भरोसा बढ़ रहा है। अब नजर रहेगी कि अरहर और मसूर की बड़ी विदेशी आवक से भाव पर दबाव बनता है या मजबूत मांग इसे संभाल लेगी, जबकि चने और उड़द में कम आयात घरेलू बाजार को कितना सपोर्ट देगा, ये फिलहाल आने वाले समय में तय होगा। फिलहाल दाल अपडेट में इतना ही।